अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ गवर्नमेंट शहीद मिल्लत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अजीज़ाबाद का जो इंग्लिश का नॉर्मल पेपर आया है फर्स्ट ईयर का, जो वहाँ पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए हैं 2022 में, वो उसका पूरा पेपर आप लोग के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग इस पेपर से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज का है तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से पेपर आपका लग सकता है फर्स्ट ईयर इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें पूरी एमसीक्यूज़ भी मैं कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा और आपको ये पूरा पेपर पीडीएफ में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं बआसानी से। तो और ये पेपर जो है वो बिल्कुल नए तर्ज पे बना हुआ है। 40% एमसीक्यूज़ होंगी, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपके 20% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, आपको मालूम है कि एमसीक्यूज़ आपको 40 गिवन होंगे और 40 ही मिनट गिवन होंगे और 40 मार्क्स के ही एमसीक्यूज़ हैं, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, ये जो यहाँ पेंसिल से टिक हुए हैं आप इनको मत देखिएगा, जो मैं ज़बान से बोल रहा हूँ वो चेक कीजिएगा। ठीक है। इसमें थोड़े से गलत भी लगे हुए हैं क्योंकि ये पेपर भी मैंने किसी से लिया है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन द टॉयज द पोइट इक्वेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फादर एंड द सन विद द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कैंटेबरी टेल्स इज रिटन बाय गोवर, चौसर, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ। तो इसमें वर्ड्सवर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट है, चौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द आइडिया दैट वाज डिस्टर्बिंग नेपोलियन व्हेन ही वाज स्टैंडिंग ऑन द माउंट वाज फियर ऑफ डिफीट, बेट्रेयल ऑफ हिज जनरल, रिबिलियन ऑफ हिज आर्मी, डेथ ऑफ द यंग सोल्जर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, डेथ ऑफ द यंग सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑर्डर्स वर कैरीड आउट इफ द मैन वर गेटिंग ऑन द शिप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जॉज ऑफ द शॉक्स, बॉटम, ग्रेव, वॉल्टर ग्रेव। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है जॉज ऑफ द शॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ लाइन्स इन एन ऑक्टेव आर 8। ठीक है। 6, 7, 8 और 9 ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है 8 आपका। नेवर टू ईट इन द हाउस ऑफ अ डेडली एनिमी इज द कस्टम ऑफ अमेरिकन्स, इंडियंस, चाइनीज, अरेबियंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अरेबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, 15 मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको चेक करके जो है वो अभी बता देता हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 15 मेंबर्स। ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द पोएम इंसिडेंट ऑन द फ्रेंच कैंप इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, शेले, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द लेसन माई बैंक अकाउंट द ऑथर सैलरी वॉज रेज्ड टू $60, $50, $6, $65। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ये है $50। ठीक है। द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री वॉज संग बाय रोसेलिन, ओलिवर, ऑरलैंडो, लॉर्ड एमियंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉर्ड एमियंस। द बिर्केनहेड सेंग इन 1871, 1850, 1852, 1851। तो जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है आपका 1851। बिर्केनहेड ट्रिल जो थी वो 1851 में पानी में डूबी थी। न्यूटन वॉज अ सुपर्ब एस्ट्रोनॉट
मैथमेटिशियन, ड्रामाटिस्ट, एक्टर। न्यूटन जो था वो बेसिकली एक सुपर मैथमेटिशियन था। द लास्ट सर्नोग्रेट्स हु डाइड इन द कास्टल ऑफ सर्नोग्रेट्स वॉज कॉन्ट्रेड, एमिली, बैरोनेस ग्रूबल, मदर इन लॉ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एमिली। मैन ऑफ ऑल वर्क इन द व्हाइट हार्ट होटल इज अर्नेस्ट किंग, चार्ल्टन, मैनिंग, एबर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्टन। साइंस इज द फर्स्टली एज वास्ट कलेक्शन ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स, टेस्ट्स, फीलिंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन है फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लेसन माई बैंक अकाउंट द मैनेजर mistook the writer to be a businessman, a bank officer, detective or guest। तो डिटेक्टिव है। This man seemed to Stephen Leacock, a tall cook, cool devil, the clerk, the manager, the accountant, the guard। दो अकाउंटेंट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। The person who knew the true story of the castle of Sandogratz was the Baroness Emily Conrad the Baron। तो करेक्ट ऑप्शन है एमिली। The old governess fell ill after Christmas, Good Friday, Easter, New Year festivities। तो Christmas। Bravery and discipline is the theme of the United Nations, my bank account, the wolves of Sandogratz, Birkenhead Trail। तो Birkenhead Trail। The name Pakistan, the word Frolin belongs to this family। The word Frolin belongs to this language। तो इसका हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास वर्ड है फ्रोलिन, ये बेसिकली जर्मन लैंग्वेज से बिलोंग करता है, फ्रेंच लैंग्वेज से नहीं। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें जर्मन आएगा। द नेम पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, कायद आज़म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि कायद आज़म चौधरी रहमत अली ने जो था वो पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। द वुल्व्स ऑफ सन्नोग्रेट्स वाज हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन लीकॉक, H.H. मनरो, D.Y. मॉर्गन, रॉबर्ट लिंड। तो जो वुल्व्स ऑफ सन्नोग्रेट था वो H.H. मनरो ने ही लिखा था। इसके बाद जो बाकी MCQs है वो सॉल्व करते हैं। द कायद आज़म लेड हिज पीपल थ्रू द टेरिबल फर्स्ट ईयर ऑफ देयर इंडिपेंडेंस, प्रोग्रेस, कंट्री, हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस। द नंबर ऑफ women and children on the ship Birkenhead was 468, 436, 180, 170। तो जो Birkenhead ड्रिल थी उसमें आपको ये बताना है कि उसमें जो बच्चे और ख़वातीन की तादाद थी वो कितनी थी, वो 170 थी। लूसी ग्रे इज़ एन सोनेट, एलिजी, बैलेड, इपिक। तो बेसिकली लूसी ग्रे जो है वो एक बैलेड है। द सोल ऑफ द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज़ ऑलवेज prepared for death, running behind the world, uneasy while praying, planning for worldly objects। तो prepared for death। At 2 o'clock in the early morning, the Birkenhead was nearing London, Cape Mount, Cape Town, Port Elizabeth। तो वो जो आपकी 2 बजे जो थी अर्ली मॉर्निंग Birkenhead जो थी वो केप टाउन के करीब थी। Some people think that Lucy Gray is an lost child, orphan, angry girl, the living child। तो living child। In spirit, the character of a happy life is deeply serious, humorous, religious, tragic, serious। इसमें जो है the character of happy life is deeply religious आएगा, serious नहीं है। A happy man's passions are not his सर्वेंट्स, मास्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो मास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हेन द एंजल अपीयर्ड अबू बिन अदम वाज प्रेइंग, रिसाइटिंग, राइटिंग पोएट्री, स्लीपिंग। तो अबू बिन अदम जो थे वो उस वक्त स्लीप कर रहे थे, सो रहे थे। लॉर्ड एमियस लिव्ड द लाइफ ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आइडन, सिलिका, विनिस,
अमेजोन, तो आर्डन। द थीम ऑफ द पोएम द टॉयज इज पैट्रियोटिक, रिलीजियस, ट्रेजिक, ह्यूमरस। तो जो आपकी पोएम थी द टॉयज, उसका जो थीम है वो बेसिकली रिलीजियस है। मोरल वॉज द सेकेंड ऑफ मोंटी क्रिस्टो, एल्बर्ट मोर्सेफ, बर्ट्यूसो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोंटी क्रिस्टो। द काउंटेस ऑफ मोर्सेफ वॉज फॉर्मली कॉल्ड फ्रोलेन, मर्सिडीज, ल्यूसी, डियाना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है मर्सिडीज। द मैन इन द स्ट्रीट मीन्स शॉपकीपर, बेगर, कॉमन मैन, रिच मैन। करेक्ट ऑप्शन है कॉमन मैन। इन द पोएम द एबट ऑफ कैंटरबरी द वर्ड सेवियर रेफर्स टू डेविड, क्रिस्ट, अब्राहम, मोसेस। तो क्रिस्ट। द मर्डर इन द हॉस्टल विटनेस वॉज जॉन चार्ल्टन, किंग स्टीवेंस चार्ल्टन। बाय प्रोफेशन बियोचाम्प वॉज एन आर्मी ऑफिसर, न्यूज़पेपर एडिटर, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूज़पेपर एडिटर। ये फ्रेंड हमने 40 MCQ जो थी वो सॉल्व कर ली हैं। अब हम आते हैं इसके पेपर की तरफ, सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी देखें, आपको जैसा कि मालूम है करने के लिए 2 घंटे और 20 मिनट दिए जाएंगे और इसके सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं वो 40 होंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है, अच्छा इसमें यह है कि आपको 4 पार्ट गिवन होते हैं जिनमें से आपने हर पार्ट में से एक एक सवाल अटेम्प्ट करना है और बाकी जो 4 सवाल आपके बाकी रह जाएंगे वो आप किसी भी पार्ट में से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर पार्ट में से एक एक सवाल लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 से, यानी जो आपके चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डिड कश्मीर नॉट जॉइन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मिस्टेक डिड द ऑथर मेक व्हाइल राइटिंग अ चेक। फॉर व्हाट पर्पस वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज, हाउ फार हैज इट सक्सीडेड इन इट्स एम्स। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब सेक्शन बनाया गया है पार्ट 2, वो आपकी पोएम्स के पार्ट में से बनाया जाएगा जिसमें आपके पास 3 सवाल होंगे। पहला सवाल है, व्हाई वाज द नेम ऑफ अबू बिन अदम रिटन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। हाउ डिड द स्टीफर्ड सेव द लाइफ ऑफ एबट ऑफ कैंटरबरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट क्वालिटीज डज हेनरी वॉटन डिस्क्राइब टू अचीव अ हैप्पी लाइफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2-1 एक्ट प्ले का, जिसमें आपके करेक्टर से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ मिसेस मेल्टन अबाउट वॉर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एल्बर्ट नॉट फाइट अ डुएल विद द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, वॉज मिसेस मेल्टन जस्टिफाइड हिज किलिंग प्रोफेसर हेनरी कोरे, डिस्कस। तो ये 3 जो पार्ट थे आपके, एक पार्ट चैप्टर्स था, एक पोएम्स का था और एक कैरेक्टर्स में था। इन तीनों में से आपने एक एक सवाल सिलेक्ट कर लिया है। अब चौथा पार्ट जो है वो आपका ग्रामर का है। ग्रामर में से आपके पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ओमिशंस, प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। अब आपको इसमें जो है वो एरर को जो है वो सही करना है, ठीक है। ये 5 आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इनमें से आपने एरर फाइंड आउट करने हैं। वो एरर आपको वर्ब की फॉर्म में भी गिवन हो सकते हैं, प्रीपोजिशन की फॉर्म में भी और आर्टिकल्स की फॉर्म में भी। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट दिया गया है वो ये है कि यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। यानी ये सेम वर्ड है, मिलते जुलते वर्ड है लेकिन इनका मीनिंग मुख्तलिफ है। इनको आपने इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंसेस में। डियर डियर, इन, पीस पीस, सेल सेल, मीट और मीट, ठीक है। ये सारे वर्ड तो सेम लग रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द मीनिंग ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। यानी इन 5 के आप में से इनमें से आपको किसी 5 के मीनिंग लिखने हैं। गिव, इन, लुक फॉर, ब्रिंग टू बुक, स्टैंड फॉर, हॉस्टल, ऑब्जेक्ट, एल्ट्रुइज्म। तो अब हम सेक्शन सी को देखते हैं। सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स का है। इसमें आपके पास आपने 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन है जिनमें से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी है और 2 क्वेश्चन यानी इसके अलावा कोई आपने एक और क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कोई लेटर आएगा, जैसे इसमें लेटर आया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर लैक ऑफ प्ले ग्राउंड्स इन कराची। या फिर आप लेटर कर लें या फिर इन 3 में से कोई एक स्टोरी करनी है। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ वेयर देयर विल
वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे और ग्रीड इज़ अ कर्स। राइट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 120 to 150 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यानी आपको इस पर ऐसे लिखना है PSL 2021, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, कोविड-19 एंड SOPs। ठीक है, ये 4 एसेज हैं, इनमें से कोई भी आपने एक ऐसे लिखना है। उसके बाद आपकी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन क्या है? पहली ट्रांसलेशन आपको करनी है, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हमेशा सच बोलना चाहिए। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। मैं 2 बरसों से मेहनत कर रही हूँ। मुसलमान हमेशा सच बोलता है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इंग्लिश का जो कंप्लीट पेपर है फर्स्ट ईयर का, उसके तमाम MCQs मैंने आपको सोल्व भी करवाए हैं, तमाम क्वेश्चन आंसर्स भी आपको रेट करके बताए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और अब आप पेपर में इसमें से भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कॉलेज का पेपर है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका बोर्ड के पेपर में इससे पेपर लगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।